जब कानून और अदालतें भी थक जाती हैं, तब खड़ी होती है ग्राम सभा की महाअदालत। इटकी अंचल के पलमा गांव में कुछ ऐसा ही हुआ, जहां दलालों के खेल को बेनकाब करने के लिए पूरा गांव एक हो गया। लेकिन चौंकाने वाली बात यह है कि सरकारी नोटिस के बावजूद जमीन बेचने वाला दूसरा पक्ष ग्राम सभा से मुंह छिपाकर भाग रहा है। आखिर दाल में ऐसा क्या काला है? आइए इस पूरे विवाद को आसान शब्दों में समझते हैं। मामला इटकी अंचल के पलमा गांव का है। मेरा नाम बुधवा क्रिकेटा हुआ, ग्राम पलमा हुआ, इटकी अंचल थाना इटकी हुआ। एक वंशज है खाता नंबर 51 पलमा मौजा, जो इसमें रैयत जो खतियानी रैयत है, मांगा उराव, वो चंपा उराव, वो हठू उराव, इसका पिता का नाम पेशरान शुक्रा उराव, एक है ठेबले उराव वल्द नंदू उराव, और एक है लिटू उराव, एक फगुआ उराव। जो ये लोग खतियानी रैयत है 51 के, जो इसमें जो एक पक्ष जो कुर्सीनामा अनुसार जो है शुक्रा के 3 हैं, उसमें एक हट्ठू और एक चंपा के कहना है कि ये लोग नावल्द हैं और ये लोग हमारे ज़मीन को जो खाता नंबर 459 है रकबा 61 है, जो नावल्द दिखलाते हुए जो कुर्सीनामा जो ये लोग सत्यापित कराए थे गलत तरीका से, मुखिया हुए, वार्ड हुए, प्रधान हुए, ये लोग से गलत वंशावली धोखाधड़ी से करके ये लोग सत्यापित करवा के हमारे ज़मीन को जो बिक्री कर दिया है। पहले भी ऐसा होता था, लेकिन अब तो रसीद कटाने की जो बात हुआ ग्राम सभा से पहले 18 तारीख को हुआ था, तो उसमें निर्णय नहीं हो पाया था। फिर दोबारा आज दिनांक 2 तारीख है, आज यहाँ भी क्लियर नहीं हो पाया। क्लियर हो जानकारी मिला तो आप कहाँ आवेदन दिए और उसके बाद उधर से क्या कुछ ऑर्डर हुआ, किस तरह से सरकारी प्रक्रिया चल रहा है? जैसे यहाँ सभा क्यों आयोजित हुआ? यहाँ जो अंचल में भी हम लोग आवेदन दिए कि अगले बार जो हुआ था ग्राम सभा, तो वहाँ बोले कि और एक डेट रखा जाए, जो आज दिनांक आज हुआ, लेकिन अगला पक्ष नहीं आया। आज अगला पक्ष बात को टालते हुए अगले गलत किए हैं, तो यहाँ नहीं आए जानबूझ के। आमतौर पर जमीन के ऐसे मामलों में झारखंड के बाकी अंचलों जैसे रातू, कांके, नगड़ी या अरगोड़ा में अंचल अधिकारी सीधे दखल नहीं देते, लेकिन यहाँ इटकी के अंचलाधिकारी और अंचल निरीक्षक ने एक बेहतरीन और अनूठी मिसाल पेश की। अंचल कार्यालय ने बकायदा लिखित चिट्ठी जारी कर ग्राम सभा को इस वंशावली और जमीन विवाद को सत्यापित करने की जिम्मेदारी सौंपी। आज का मेन मुद्दा था कि वंशावली सत्यापन के लिए, लेकिन एक पार्टी आया ही नहीं। तो वही मतलब अंचल की तरफ से भी निर्देश था कि दोनों पार्टी को बुलाया जाए और सुना जाए दोनों पक्ष को, लेकिन एक पक्ष आया नहीं। उस हिसाब से तो इसीलिए 1-2 दिन उनको टाइम दिया जाएगा। अगर दोनों पक्ष रहेंगे एक साथ तभी सुनवाई संभव है। सर, ये बात आ रही है कि अगला जो पार्टी है जो नहीं आया है उसको अंचल की तरफ से नोटिस नहीं गया है? नहीं, दोनों पक्ष को नोटिस गया है। ग्राम सभा के लिए दोनों पक्ष को गया है, इसीलिए ग्राम सभा रखा गया था। तो क्या सरकारी नोटिस के बाद भी लोग नहीं आ रहे हैं, उनको आप फिर समय देंगे? ये तो गलत है, लेकिन दोनों पक्ष को सुने बिना तो डिसीजन लिया नहीं जा सकता ना। कितने दिनों में अगली बैठक होगी? अगली बैठक वो ग्राम सभा डिसाइड करेगी कि अगली बैठक कब करना है। उस हिसाब से वो लोग डिसाइड कर सकते हैं और अगला पार्टी को बुला सकते हैं। अगर अगला मीटिंग में भी अगला पार्टी नहीं आया तब फिर और समय दीजिएगा या फैसला? नहीं, फैसला हो जाएगा उसमें, क्योंकि बार बार बुलाने पर भी अगर वो नहीं आएंगे वो लोग, तो फैसला तो देना ही होगा। कोई भी मतलब कानूनी एक पत्र का अवहेलना होता है तो उसको तो सोचना पड़ेगा ना। लेकिन सवाल उठता है कि एक सीधा साधा आदिवासी परिवार इतनी बड़ी कानूनी धोखाधड़ी खुद कैसे कर सकता है? गांव वालों का साफ कहना है कि इसके पीछे जमीन दलालों का हाथ है। इसमें दलाल लोग का ही सारा खेल है ना। वही लोग परिवार वाले लोगों में पहले तो फूट डाले, है ना, क्योंकि इन लोग का खेती बाड़ी जो भी है बकब्जे जिसका जिसका है वो लोग उस तरीके से आज तक करते आए हैं, है ना। लेकिन अब जिसके कब्जा का जो ज़मीन है बकब्जे जिसका खतियान में दर्ज है, उस ज़मीन को किसी और परिवार वाला नावल्द होकर के बेच दे रहा, तो इसमें दलाल का खेला बेला के बिना हो ही नहीं सकता है। क्योंकि हम लोग जानते हैं कि कोई भी परिवार, रैयत परिवार, आदिवासी परिवार
इतना दिमाग से तेज नहीं होता है कि वो किसी और के ज़मीन को नावल्द बन करके बेच दे। तो दलाल का रोल तो बिल्कुल रहा है और दलाल ही लोग हावी होकर के इस तरह का विवाद को उत्पन्न किए हैं। तरीके का वंशावली आया तो है तीनों में ग्राम दलाल जब इसमें हावी हैं और आप यहाँ पर ग्राम सभा किए हैं, गांव वालों ने भी अपनी राय रखी है, तो पूरा मामला क्या लगता है? देखिए पूरा मामला एकदम क्लियर है ना, क्रिस्टल क्लियर है कि यहाँ पे जो विवाद था, इन लोग रोड ऑन रोड का ज़मीन है, रांची गुमला रोड का ऑन रोड का ज़मीन को 61 डिसमिल को, जिसको इन लोग रजिस्ट्री किया है गलत तरीके से आधा वंशावली दिखा करके, जिसके बारे में मुखिया, सरपंच, वार्ड इन तीनों ने इस बात को वंशावली में लोग साफ लिखा कि वंशावली अधूरा है, ये सही नहीं है। तो वंशावली पहला तो गलत हो गया, जब वंशावली ही गलत हुआ तो रजिस्ट्री सही कैसे हो सकता है? तो रजिस्ट्री होने के बाद भी आज हम लोग फैसला लिए कि मोटेशन के लिए जो आवेदन गया है पहले तो मोटेशन रद्द करवाएंगे, उसके बाद अगला डेट फिर दिया जा रहा है उन लोग को जो कह रहे हैं कि परिवार के लोग नहीं हैं, उन लोग का अलग खाता खतियान है या लोग कहीं और के हैं, हमारे खानदान के नहीं हैं। तो उसके लिए हम लोग एक बैठक और आयोजन कर रहे हैं, एक ग्राम सभा और किया जाएगा जिसमें ये क्लियर हो जाएगा कि कौन इस खाता खतियान का वंशज है। ग्राम सभा में हम लोग देखे कि कई गांव वालों ने भी अपनी अपनी बातें रखी हैं और बताया कि ज़मीन में किसका जोत कोड़ रहा है। तो आपको क्या लगता है कि कौन सच्चा है, कौन झूठा है, कौन भाग रहा है? देखिए सेकंड पार्टी जो इसमें है ना, सेकंड पार्टी जो इसमें है वो झूठ बोल रहे हैं, वरना अगर वो सही होते तो पहला ग्राम सभा में तो हम उपस्थित नहीं हो पाए थे व्यक्तिगत कारणों से। लेकिन अगर पहले ग्राम सभा में जिस तरह का लोग आए थे अपनी बातों को रखने के लिए, अपना पक्ष मजबूत करने के लिए, तो अगर वो सही रहते तो वो इस ग्राम सभा में भी उपस्थित होते हैं। दूसरा कि अंचल की तरफ से जो नोटिस गया था उसको लेने से भी उन लोगों ने मना किया। और अभी हकवा के लिए हम लोग फिर भेजे थे, हकवा के लिए अभी गया था हम लोग पहले, हम लोग के आने से पहले एक बार हकवा हुआ था और एक हकवा हम लोग के आने के बाद भी हुआ कि घर में जो कोई भी है आए, बैठे और बात कम से कम रखे। निर्णय तो बाद में होगा पर बैठ के बात तो किया जा सकता है ना, निर्णय के बाद में होगा, लेकिन बैठ के बात भी नहीं करना तो कहीं ना कहीं दाल में कुछ ना कुछ काला है, तब आपको मुंह छिपाना पड़ रहा है और लोगों से भागना पड़ रहा है। इस मामले को सुलझाने के लिए पहले 18 तारीख को ग्राम सभा हुई जिसमें कोई नतीजा नहीं निकला। इसके बाद आज यानी 2 जून को दोबारा महाग्राम सभा बुलाई गई। अंचल कार्यालय की तरफ से दोनों पक्षों को बकायदा सरकारी नोटिस तामील कराया गया था, गांव में हकवा भी पिटवाया गया। लेकिन हैरान करने वाली बात यह रही कि पहला पक्ष तो अपनी सच्चाई के साथ वहां मौजूद था, पर दूसरा पक्ष सरकारी नोटिस लेने से इनकार कर दिया और ग्राम सभा आने की बजाय भाग खड़ा हुआ। अंचल की तरफ से ये नोटिस आया दोनों पक्ष के लिए और हम लोग को आज बुलाया गया कि आप लोग ग्राम सभा करके अगर निर्णय होता है तो आप लोग कर दीजिए बोल के, उसी का लेकर आज हम लोग बैठे। लेकिन देख लिए कि आज भी आज का बैठक में एक पक्ष का नहीं आए, लेकिन ग्रामीणों ने जो कहा वो सबों के समक्ष जैसे हम लोग को प्रतीत हो रहा है कि उस परिवार से दोनों हैं, मतलब एक ही खानदान के हैं। लेकिन हम लोग इसलिए आज पूरा निर्णय नहीं ले रहे हैं कि अगर दोनों पक्ष रहते तो आज हम लोग का क्लियर हो जाता, लेकिन फिर ग्राम सभा एक और मौका देती है। चूँकि 2 मौका हुआ, तीसरा में हम लोग अंतिम निर्णय लेंगे। उस डेट में हम लोग दोनों पक्ष को बुलाएंगे, क्योंकि आज हमको लगता है कि 80% क्लियर हो गया है। गांव वालों ने जो बात रखे कि उस परिवार से है या नहीं है, तो हम लोग कुछ आश्वस्त हैं, लेकिन 20% बच गया। उसको हम लोग प्रयास करते हैं कि अगला हम लोग चाह रहे हैं कि 8 तारीख को रखें, मंडे के दिन में दोनों पक्ष को हम लोग इसका सूचना देंगे और उस दिन हम लोग फाइनल करेंगे। और तब तक के लिए एक बात आया कि जो आपका डीड हुआ है उसका दाखिल खारिज के लिए दिया गया है अंचल ऑफिस में, उसको हम लोग रद्द करने के लिए हम लोग यहाँ से ग्राम सभा में हम लोग लिख के आज देंगे। दोनों पक्षों को नोटिस दिया गया था, एक पक्ष नहीं आया। बिना दोनों पक्षों को सुने अंतिम फैसला नहीं हो सकता, इसलिए उन्हें एक और मौका दिया जाएगा। लेकिन अगर अगली बार भी वो नहीं आते तो इसे सरकारी आदेश की अवहेलना मानकर एक तरफा फैसला ले लिया जाएगा। गांव वालों और सामाजिक संगठन के अगुवाओं का कहना है कि अगर दूसरा पक्ष सच्चा होता तो वो ग्राम सभा में आकर अपनी बात जरूर रखता। बैठक से भागना और मुंह छिपाना ही इस बात का सबसे बड़ा सबूत है कि दाल में
कुछ काला नहीं बल्कि पूरी दाल ही काली है। भले ही दूसरा पक्ष आज की बैठक में शामिल नहीं हुआ, लेकिन पलमा गांव की इस ग्राम सभा ने सर्वसम्मति से एक बेहद ऐतिहासिक और कड़ा निर्णय लिया है। हम लोग तो बस लोगों को जागरूक करने आते हैं कि ग्राम सभा का महत्व को जानिए, समझिए। और ग्राम सभा जो यहाँ पावर दिया है, वो पावर आपको ना लोकसभा में मिलेगा ना विधानसभा में मिलेगा, क्योंकि जब भी कोई विवाद होता है तो वो कोर्ट जाता है। कोर्ट जाता है तो कोर्ट में भी ग्राम सभा को ही महत्व दिया जाता है, ग्राम सभा के निर्णयों को महत्व दिया जाता है। और आज यहाँ इटकी के जो पलमा गांव में जो दूसरी बैठक यहाँ की जा रही है, तो उसमें ज़मीन का विवाद है। ज़मीन के विवाद में एक पक्ष मतलब 3 खूट के लोग हैं, एक ही खतियान में समिलात खतियान है, 3 खूट के लोग हैं। 3 खूट में से 1 खूट शुरू से ही नावल्द है, 2 खूट बचे हुए हैं। तो पहला खूट जो है वो दूसरा खूट को कहता है कि जो पूर्वज थे वो नावल्द हो गए थे, आप इस खूट में नहीं हैं। ये बोल करके उनके जो बकब्जे ज़मीन था, बकब्जे ठेवले उराव, उस ज़मीन को 61 डिसमिल ज़मीन जो ऑन रोड है उसे उन लोग बेच दिए हैं। बेचने के बाद डीड हुआ, डीड में भी नहीं पता चला गांव वालों को या घरे वालों को। जब वो मोटेशन के लिए गया तब जाके पता चल रहा है कि ये ज़मीन तो बिक्री हो गया। तब जाके बात ग्राम सभा में आई, लिखा पढ़ी हुआ। धन्यवाद देना चाहेंगे, हम पहली बार देख रहे हैं इटकी अंचल में कि जो ग्राम सभा का जो मामला है उसे बाकायदा चिट्ठी के माध्यम से ग्राम प्रधान और मुखिया को दिया जा रहा है कि ग्राम सभा करके सत्यापित करके हम लोगों को दीजिए। ये पहली बार हुआ है। इतना अंचल हम लोग घूमते हैं ज़मीन विवाद को लेके, लेकिन ना रातू अंचल, ना कांके अंचल, ना शहर अंचल, ना ही आपका नगरी अंचल, कोई भी अंचल नहीं, नारगोड़ा अंचल, किसी भी अंचल में नहीं देखे, यानी झारखंड के किसी भी ये में नहीं देखे कि अंचल द्वारा चिट्ठी निकाला जाता है कि ग्राम सभा किया जाए और ग्राम सभा से सत्यापित करके यहाँ पर दिया जाए। तो धन्यवाद देना चाहेंगे हम इटकी के जो अंचलाधिकारी हैं, सीओ साहब हैं, सीआई हैं, इन लोगों को। और बाकायदा वो ग्राम सभा में आ भी रहे हैं लोगों को सुनने के लिए कि सच्चाई क्या है। तो ये बहुत ही अच्छी बात है, अच्छी पहल है, इससे सभी को सीखना चाहिए। एक और बैठक का मौका मिला है, चूँकि द्वितीय पक्ष नहीं आए, तो जब तक दोनों पक्ष नहीं रहेंगे तो नहीं होता है, फैसला लेना थोड़ा सही नहीं होता है। कोर्ट भी लोगों को मौका देती है, तो इसलिए ग्राम सभा भी 2 बैठक हो चुका है, तीसरा बैठक की मांग की गई है। तो तीसरा बैठक में अंतिम निर्णय लेने की बात हुई है और अंतिम निर्णय में यही होगा कि जो 3 वंशावली जो सत्यापित किए गए हैं उसमें से किसी एक वंशावली को ही सही ठहराया जाएगा। और आज जो निर्णय लिया गया उसमें मुखिया जी का और प्रधान और वार्ड जी का कहना है कि जो दाखिल खारिज के लिए जो खरीद बिक्री वाली जो डीड वाली जो ज़मीन है, दाखिल खारिज के लिए जो म्यूटेशन के लिए आवेदन दिया गया था, उस आवेदन को खारिज किया जाए। ये निर्णय आज लिया गया है और बहुत ही ज़बरदस्त निर्णय है, इसका हम स्वागत करते हैं। और समाज हमेशा गांव वालों के साथ रहेगा, संगठन वालों के साथ रहेगा। और आज गांव के लोगों को हमने जितने भी अगुवा यहाँ पर आए थे, सभी लोगों ने ग्राम सभा का महत्व के बारे में, अपने जल जंगल ज़मीन को कैसे बचाना है उसके बारे में हम लोगों ने बताया लोगों को। यह कहानी सिर्फ पलमा गांव की नहीं है, बल्कि झारखंड के कोने कोने में आदिवासियों की जमीनों पर गिद्ध नजर गड़ाए बैठे दलालों के खिलाफ एक बड़ी चेतावनी है। इस वीडियो से हमें यह सीख मिलती है कि ग्राम सभा के पास वो ताकत है जो न लोकसभा में है न विधान सभा में। अगर आपकी जमीन के साथ कोई धोखाधड़ी होती है तो एकजुट होकर ग्राम सभा का रुख करें, क्योंकि अदालतें भी ग्राम सभा के फैसले को सर्वोच्च सम्मान देती है। इस मामले पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। झारखंड और अपने जल जंगल जमीन से जुड़ी ऐसी ही कड़वी और सच्ची खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि कोई और दलाल किसी गरीब की जमीन न हड़प सके। जोहार, जय झारखंड।